ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का नमस्कार, स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताएं, बहनें व भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव से था, चिंताओं से घिर गया था, तब परमपिता परमेश्वर ने भगवान ने उनको गीता का ज्ञान सुनाया, धर्म संकट से बाहर निकाला और विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। धर्म संकट से आप बाहर निकल जाओगे, प्रगति के रास्ते पर चलोगे। इसलिए आप सभी श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मनुष्य जीवन का 80 वर्षों का खेल है, इसको आप बिगाड़ मत लेना। परमात्मा का आशीर्वाद पाकर अपने पथ पर अग्रसर रहना, उनको याद करते रहना। 7वां अध्याय 12वां श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? ये चैव सात्विका भवा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विदीन तवहम ते सूते मही। और तो क्या कहूँ, ये जितने एवं भी सात्विका सात्विक भाव है, ये जितने च भी राजसा राजस्य च तथा तामसा तामस भाव है, वे सब मत मुझसे एवं ही होते इति ऐसा। तान उनको विधि समझो तू, परंतु अहम मैं तेसु उनमें, ते वे मई मुझमें न नहीं है। यानी जितने भी सात्विक भाव है और जितने भी राजस तथा तामस भाव है, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें, ये मुझमें नहीं है। व्याख्या। ये चिव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च। ये जो सात्विक राजस और तामस भाव गुण पदार्थ और क्रिया है, वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय आधार प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि इसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक राजस और तामस इन भावों के गुण पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। यह सभी भगवत स्वरूप ही है। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही है तो हम लोग जो कुछ करें वैसा भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा? इसका समाधान यह कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुख और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के स्वरूप है। जहाँ करने और न करने की बात है वही विधि और निषेध लागू होता है। जहाँ वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है, परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।